नमस्कार साथियों। आज की दिनांक है 24 दिसंबर और अंक है हमारा 124वां। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमारी क्लास रहती है शाम की। और बैंक आरआरबी आईपीएस यूपीएससी पीसीएस एग्जाम के लिए रामबाण है हमारा ये करंट अफेयर्स। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं। परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार किस देश को मिला है? तो हाल ही में इंडिया को मिला है 2022 का पुरस्कार। कंट्री श्रेणी में ये पुरस्कार परिवार नियोजन के लिए पुरस्कार पाने वाला भारत एकमात्र देश रहा है। कानून मंत्री कौन है हमारे? तो किरण रिजिजू साहब हैं। चर्चा में रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बयान वगैरह ठीक आ रहे थे इनके, और एक कॉन्फ्लिक्ट सा भी सुप्रीम कोर्ट और इनके बीच में देखने को मिला था। प्रलय डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल जिसका नाम प्रलय है, तो वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 150 से 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरसेप्टर मिसाइल भी है, जो क्या दे सकती है? चकमा भी दे सकती है। और रास्ते में ये अपना मार्ग बदलने की ये क्षमता रखती है। हवा में ही कुछ दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग बदलकर लक्ष्य तक जाने और दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता रखती है प्रलय मिसाइल। तो मोस्टली ध्यान रखिएगा, सतह से सतह पर मार करने वाली और 150 से 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। केग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो केग है, उन्होंने हाल ही में असम के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में डाटा से छेड़छाड़ के खतरे के प्रति आगाह किया है। केग मोस्टली क्या करता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारों, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सुझाव वगैरह देता रहता है। जैसे राजस्थान में एक बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, जिसके लिए केग ने एक बार कहा था कि थोड़ा सा ओवरफ्लो होने की स्थिति में गांधी सागर बांध था, सॉरी गांधी सागर बांध जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, वो ओवरफ्लो होने की स्थिति में है और थोड़ा निर्माण वगैरह की स्थिति में थोड़ी दिक्कत है। उस पर भी केग ने आगाह किया था। तो मोस्टली ऐसे कार्यक्रम केग आयोजित करता रहता है। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था। कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने, यमुना नदी के किनारे। वर्तमान में केवल महल परिसर और किले का कुछ ही भाग बचा है, जिसे फिरोज शाह कोटला के रूप में जाना जाता है। बाद में इस शहर को शाहजहानाबाद में शामिल कर लिया गया था। किसमें शामिल कर लिया गया था? तो शाहजहानाबाद में इसमें को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को। इनका देहांत कब हुआ? 16 अगस्त 2018 को निधन हुआ था। और एक तारे का नाम हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक तारे का नाम अटल जी के नाम पर रखा गया है, जो सूरज के सबसे नजदीक का तारा है। अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष रजिस्ट्री है, उसमें इस तारे का नंबर है CX 16408। 16 इसका अंक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल कौन सा है? तो सदैव अटल नाम से है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जो हमारे बड़े नेता हैं, उनके समाधि स्थल के अलग अलग नाम है। जैसे शांति घाट गांधी जी का है, उसी प्रकार सदैव अटल किनका है समाधि स्थल? तो अटल बिहारी वाजपेयी का है। अग्निवीर योजना साथियों, अग्निवीर जो थे वो अग्निपथ योजना के सैनिक हैं। सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती करने की योजना थी। कौन सी योजना थी? तो अग्निपथ योजना थी, जो जून 2022 के आसपास लॉन्च हुई थी। राष्ट्रपति का शीतकालीन प्रवास, हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। हाल ही में उन्होंने शीतकालीन प्रवास किया है। तो कहाँ किया है? तो राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद तेलंगाना में करती हैं, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जा रहा है। पहले कर्तव्य पथ को किस नाम से जाना जाता था? तो राजपथ के नाम से जाना जाता था। महोत्सव संस्थापक पद्मश्री प्रतिभा प्रहलाद इस महोत्सव की क्या संस्थापक है। कौन से अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की? कितने दिन चलेगा? 15 दिन चलेगा। कहाँ चलेगा? कर्तव्य पथ पर, नई दिल्ली में। कल्याण राज्य प्रगति पक्ष क्या है? कल्याण राज्य प्रगति पक्ष है नई राजनीतिक पार्टी है। किसके द्वारा गठित की गई है? तो जी जनार्दन रेड्डी एवं कर्नाटक के पूर्व मंत्री द्वारा निर्मित नई पार्टी है। जी जनार्दन रेड्डी एवं कर्नाटक के पूर्व मंत्री द्वारा निर्मित नई पार्टी है कल्याण राज्य प्रगति पक्ष। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में कल्याण राज्य प्रगति पक्ष क्या है? तो जी जनार्दन रेड्डी द्वारा कर्नाटक के पूर्व मंत्री द्वारा निर्मित नई राजनीतिक पार्टी है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है हमारे? तो ज्योतिराज सिंधिया है।
मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हाल ही में जो चर्चा में रहे थे, जिन्होंने अपने जो विधायक क्षेत्र था उसमें सड़क की जो दशा थी बहुत ही खराब थी। इसके लिए उन्होंने फिर प्रतिज्ञा ली कि जब तक स्थिति सुधर नहीं जाएगी तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे। तो 66 दिनों बाद में उन्होंने चप्पल पहन ली है और ज्योतिराज सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री उन्होंने उनको चप्पल पहना दी है। तो चर्चा में कौन है? प्रद्युमन तोमर साहब भी है और ज्योतिराज सिंधिया साहब भी है। और यूट्यूब चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मालदीव राजधानी माले और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है और हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है मालदीव, ध्यान रखिएगा। ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है अगले वर्ष? तो उड़ीसा में जनवरी 2023 में आयोजित होगा। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। भारत कितनी बार जीत चुका है? तो एक बार जीता है 1975 में कुआलालंपुर में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में ही भारत ये पुरस्कार जीता था। टोक्यो ओलंपिक में पिछली बार भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीत लिया था, जिससे भारतीय टीम द्वारा नए जोश और दमखम में आ चुकी है। कई सालों बाद में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। नेक्स्ट देखिएगा, मौजूदा विश्व चैंपियन कौन है? बेल्जियम है और रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अर्जेंटीना ने जीता था, ध्यान रखिएगा। बलिदान दिवस 26 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। पिछले साल सरकार ने 26 दिसंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। 26 दिसंबर को जो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो थे, उन्होंने बड़ी बहादुरी से डटकर जो सरहिंद के नवाब वजीर खान थे उनके दबाव का सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनकी माता गुजरी देवी, गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी देवी माता जो थी, माता भी इन्हीं दिनों में वीरगति को प्राप्त हुई थी। 1705 में श्री आनंदपुर साहिब के पास का ये मामला है। तो ध्यान रखिएगा, माता गुजरी देवी, छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह, फतेह सिंह, बाबा जुझार सिंह, एक नाम थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, इनका जो बलिदान दिवस है वो 21 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच के समय में है। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये क्या मनाया जाता है? बाल दिवस और बाल बलिदान पखवाड़ा भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथियों हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।